श्रावण मास महात्म्य प्रभास खंड। सूत जी के द्वारा प्रभास खंड का उपक्रम तथा पुराणों और उपपुराणों का वर्णन। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर सरस्वती देवी तथा व्यास जी को नमस्कार करके जय इतिहास पुराण का पाठ करें। नैमिषारण्य के निवासी महर्षियों ने लोमहर्षण सूत जी से कहा, महाबुद्धिमान सूत जी, प्रभास क्षेत्र का क्या महात्म्य है, यह हमें बताने की कृपा करें। मुनियों का यह वचन सुनकर सूत जी अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास को प्रणाम करके बोले। लोमहर्षण जी ने कहा, जिनका वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान, सबको मोहने वाले, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, अप्रमेय, गुरु, देव, निर्भय आश्रय, हंस, शुद्ध स्वरूप, पवित्र अंतःकरण में निवास करने वाले, आकाश की भांति सर्वव्यापी, सर्वगत, शिव, कल्याणमय, उदासीन, राग द्वेष रहित, आयास शून्य, प्रपंच से परे, निरंजन, बिंदु स्वरूप, ध्येय तथा ध्यान रहित हैं। ज्ञानीजन जिन्हें अस्ति नास्ति भावाभाव स्वरूप कहते हैं, जो दूर से दूर और निकट से निकट हैं, मन से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परम धाम पुरुष नाम से प्रसिद्ध, जगन्मय, हृदय कमल के आसन पर विराजमान, तेजो रूप तथा इंद्रिय रहित हैं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं पाप नाशिनी कथा आरंभ करता हूं। आप लोग सावधान होकर सुने। यह कथा श्रद्धालु एवं शांत द्विज को सुनाने योग्य है। जैसे सब देवताओं में देवदेव महेश्वर श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार नदियों में गंगा, वर्णों में ब्राह्मण, अक्षरों में ओमकार, पूजनियों में माता तथा गुरुजनों में पिता सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब शास्त्रों में स्कंद पुराण उत्तम है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप पिनाकपाणी भगवान शिव ने पार्वती के सम्मुख स्कंद पुराण सुनाया था। फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद को, स्कंद ने नंदीगण को, नंदी ने कुमार सनकादिकों को और कुमार ने परम बुद्धिमान व्यास को सुनाया था। व्यास जी के मुख से कही हुई उसी कथा को मैं आप लोगों के सामने कहता हूं। आप सब महर्षि सद्भाव से युक्त हैं, अतः मुझे आपको स्कंद पुराण संहिता सुनाने के लिए उत्साह होता है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने उग्र तप किया, तब 6 अंग, पद और क्रम के सहित वेद प्रकट हुए। तदंतर सर्वशास्त्रमय संपूर्ण पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य शब्दमय, पुण्यजनक तथा 100 करोड़ श्लोकों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के मुख से क्रमशः ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, आग्नेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा वायु पुराण का प्राकट्य हुआ। इन 18 पुराणों का नामोच्चारण सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके सिवा मुनियों ने 18 उपपुराण भी बताए हैं। सनत कुमार, नरसिंह, स्कंद, नंदीश्वर कथित शिवधर्म, दुर्वासा, नारद, कपिल, मनु, उशना, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पाराशर, मारीच तथा भार्गव, विप्रवरों, ये उपपुराणों के नाम बताए गए हैं। ऋषि बोले, सूत जी, अब क्रमशः पुराणों की श्लोक संख्या बताइए। सूत जी ने कहा, पहले एक ही पुराण था जो शतकोटि श्लोकों द्वारा विस्तृत तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन करने वाला था। प्रलय काल में जब संकर्षण रूपधारी परमात्मा श्री हरि ने संपूर्ण लोकों को दग्ध कर दिया, तब अंगों सहित चारों वेद, पुराण,
न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र सबको लेकर उन्होंने अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात दूसरे कल्प के प्रारंभ में एक अर्णव के जल में मत्स्य रूप से विचरने वाले भगवान ने दिव्य दृष्टि संपन्न ब्रह्मा जी को समस्त वेद आदि शास्त्रों का उपदेश किया। फिर ब्रह्मा जी ने त्रिकालदर्शी मुनियों को उपदेश दिया। इस प्रकार सब शास्त्रों और पुराणों की प्रवृत्ति हुई। तदंतर कालक्रम से व्यास रूपधारी श्री हरि प्रत्येक द्वापर युग में 18 पुराणों को संक्षिप्त करते हैं। 100 कोटि श्लोकों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों के रूप में स्थापित करते हैं। इन्हीं 4 लाख श्लोकों को 18 भागों में विभक्त करके इस भूलोक में 18 पुराणों का उपदेश करते हैं। अब भी देवलोक में 100 कोटि श्लोकों के विस्तार से युक्त पुराण का संस्करण विद्यमान है। उसी का सारभूत अर्थ यहाँ 4 लाख श्लोकों में नियोजित हुआ है। इस लोक में 18 पुराण हैं। अब उन पुराणों के नाम उल्लेख पूर्वक उनकी श्लोक संख्या बतलाता हूं। ब्रह्मा जी ने मरीचि से जितने श्लोकों का उपदेश किया है उसका नाम ब्रह्म पुराण है। उसकी श्लोक संख्या 10,000 है। जो मनुष्य ब्रह्म पुराण को लिखकर वैशाख की पूर्णिमा के दिन जल धेनु सहित उसका दान करता है वह ब्रह्मलोक में जाता है। जिस समय सुवर्णमयी ब्रह्मांड भगवान की नाभि से कमल रूप में प्रकट हुआ, उस कथा का आश्रय लेकर जो पुराण प्रकाश में आया उसे विद्वानों ने पद्म पुराण नाम दिया। उसकी श्लोक संख्या यहाँ 55,000 बताई जाती है। जो मनुष्य सुवर्णमयी कमलयुक्त पद्म पुराण ज्येष्ठ मास में तिल सहित दान करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वाराह कल्प की कथा को लेकर जो भगवान विष्णु का चरित्र निर्मित हुआ है उसे लोक में विष्णु पुराण कहते हैं। वह 23,000 श्लोकों का बताया गया है। जो शुद्ध चित्त मानव आषाढ़ मास की पूर्णिमा को घृत धेनु के साथ विष्णु पुराण का दान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। श्वेत कल्प के प्रसंग को लेकर जिसमें वायुदेव ने धर्म का उपदेश किया है वह वायु पुराण कहलाता है। उसमें भगवान शिव की महिमा का भी वर्णन है। वायु पुराण 24,000 श्लोकों का बताया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को गुड़मयी धेनु के साथ उक्त पुराण का जो कुटुंबी ब्राह्मण के लिए दान करता है वह शुद्ध चित्त हो एक कल्प तक शिवलोक में निवास करता है। जिसमें गायत्री मंत्र का आश्रय लेकर धर्म का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है तथा जिसमें वृत्तासुर के वध का भी प्रसंग है उसे भागवत पुराण कहते हैं। जो उसे लिखकर भाद्रपद की पूर्णिमा को स्वर्णमयी सिंहासन के साथ दान करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। भागवत पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। जिसमें वृहत कल्प की कथा का आश्रय लेकर नारद जी ने धर्मों का वर्णन किया है वह नारदीय पुराण है। उसकी श्लोक संख्या 25,000 है। जो आश्विन की पूर्णिमा को धेनु सहित उस पुराण का दान करता है वह पुनरावृत्ति रहित उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है। जिसमें पक्षियों के प्रसंग को लेकर धर्म अधर्म का विचार किया गया है वह मार्कंडेय पुराण कहलाता है। उसकी श्लोक संख्या 9,000 है। जो उसे लिखकर सुवर्णमयी हाथी के साथ कार्तिक की पूर्णिमा को दान देता है वह पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी होता है। जहां ईशान कल्प के वृतांत का आश्रय लेकर अग्निदेव ने वशिष्ठ को उपदेश दिया है उसे आग्नेय पुराण कहते हैं। उसकी श्लोक संख्या 16,000 है। जो उसे लिखकर मार्गशीर्ष मास में स्वर्णमय कमल के साथ तिल धेनु सहित दान करता है उसे सब यज्ञों का फल मिलता है। जिसमें लोकनाथ ब्रह्मा जी ने अघोर कल्प के वृतांत के प्रसंग से सूर्य की महिमा का आश्रय ले मनु से जीव समुदाय का लक्षण बताया है। प्रायः भविष्य चरित्र के वर्णन से युक्त वह पुराण भविष्य पुराण कहलाता है।
उसकी श्लोक संख्या 14,500 है। जो पौष मास की पूर्णिमा को द्वेष रहित हो, गुड़ और घट सहित उक्त पुराण का दान करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है, जिसमें रथंतर कल्प के वृतांत को लेकर नारद जी से श्री कृष्ण महात्म्य सहित ब्रह्म वाराह चरित्र का वर्णन किया जाता है। वह 18,000 श्लोकों का पुराण ब्रह्म वैवर्त कहा गया है। जो मनुष्य माघ मास की पूर्णिमा को परम पवित्र ब्रह्म वैवर्त का दान करता है, वह ब्रह्मलोक में जाता है, जिसमें अग्निकल्प के वृतांतों को लेकर लिंग में स्थित देवदेव महेश्वर ने अग्नि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का वर्णन किया है, वह लिंग पुराण कहा गया है। उसकी श्लोक संख्या 11,000 है। जो फाल्गुन की पूर्णिमा को तिल धेनु के साथ ब्राह्मण को उस पुराण का दान करता है, वह भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त होता है, जिसमें महावराह के महात्म्य को लेकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी से कथा कही है। वह 24,000 श्लोकों का पुराण वाराह पुराण कहलाता है। जो चैत्र की पूर्णिमा को सोने के गरुड़ और तिल की धेनु सहित वह पुराण कुटुंबी ब्राह्मण को देता है, वह भगवान वाराह के प्रसाद से वैष्णव पद को प्राप्त होता है, जिसमें माहेश्वर धर्मों का आश्रय लेकर तत्पुरुष कल्प के वृतांत एवं चरित्रों के साथ कथा वस्तु का वर्णन स्कंद जी के प्रति अथवा स्कंद जी के द्वारा किया गया है, वह स्कंद पुराण कहा गया है। उसमें 81,100 श्लोक हैं। जो उक्त पुराण लिखकर सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते समय उसे स्वर्णमयी त्रिशूल के साथ दान करता है, वह भगवान शिव के धाम में जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी ने त्रिविक्रम की महिमा को लेकर धर्म, अर्थ और काम का वर्णन किया है, वह वामन पुराण कहा गया है। उसकी श्लोक संख्या 10,000 है और उसमें कूर्म कल्प की कथा है। जो शरतकालीन विषुव योग में धेनु सुवर्ण तथा रेशमी वस्त्र सहित उक्त पुराण का दान करता है, वह विष्णु धाम को प्राप्त होता है, जिसमें कच्छप रूपधारी श्री हरि ने रसातल में ऋषियों तथा इंद्र के समीप इंद्रजुम्न के प्रसंग से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का महात्म्य कहा है। वह लक्ष्मी कल्प के वृतांत से युक्त 17,000 श्लोकों का पुराण कूर्म पुराण कहलाता है। जो मनुष्य अयन आरंभ के दिन स्वर्णमयी कूर्म के साथ कूर्म पुराण का दान करता है, वह 1 सहस्त्र गौदान का फल पाता है। जहां कल्प के आदि में श्रुतियों की प्रवृत्ति के लिए मत्स्य रूपधारी भगवान ने मनु से नरसिंह कल्प से लेकर 7 कल्प तक की सब बातों का वर्णन किया है, उसे 14,000 श्लोकों का मत्स्य पुराण समझना चाहिए। जो विषव योग में सुवर्णमय मत्स्य, धेनु तथा 2 रेशमी पीतांबर से युक्त मत्स्य पुराण दान करता है, उसके द्वारा मानो संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया गया। जब गारुड़ कल्प बीत रहा था, उस समय की ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आश्रय लेकर भगवान विष्णु ने गरुड़ से जो कुछ कहा है, वह गरुड़ पुराण कहलाता है। उसकी श्लोक संख्या भी 18,000 है। जो उत्तरायण में स्वर्णमय हंस सहित गरुड़ पुराण दान करता है, वह मुख्य सिद्धि तथा शिवलोक में निवास पाता है। ब्रह्मांड की महिमा को लेकर ब्रह्मा जी ने जिस पुराण का वर्णन किया है, जिसमें भविष्य कल्पों का भी विस्तृत वर्णन सुना जाता है, वह ब्रह्मांड पुराण है। उसकी श्लोक संख्या 12,200 है। जो मानव व्यतिपात योग में उस पुराण का दान करता है, वह हजारों राजसूय यज्ञों का फल पाता है। ब्राह्मणों, अद्भुत कर्म करने वाले व्यास जी ने इहलोक में सबका हित करने के लिए द्वापर में वृहत पुराण का संक्षेप करके 4 लाख श्लोकों का पुराण प्रकट किया है। पद्म पुराण में जो भगवान नरसिंह के अवतार का वर्णन हुआ है, उसी प्रसंग को लेकर जो उपपुराण कहा गया है, उसे नरसिंह पुराण कहते हैं।
मुनीश्वरों, जहाँ कार्तिकेय जी नंदी के महात्म्य का वर्णन करते हैं, वह उपपुराण लोक में नंदी पुराण के नाम से विख्यात है, जिसमें सांब के चरित्र को प्रधानता देकर कथा कही गई है। वह लोक में सांब पुराण कहलाता है। वही आदित्य पुराण भी कहा गया है। 18 पुराणों से पृथक जो पुराण देखा जाता है, वह उन महापुराणों से ही निकला है। मुनीश्वरों ने पुराणों के 5 अंग बताए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। जहां ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा रुद्र का महात्म्य और समस्त विश्व के सृष्टि संहार का वर्णन देखा जाता है, वह इन 5 लक्षणों से युक्त पुराण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी वर्णन पुराणों में किया गया है। पुराणों के 3 विभाग हैं: सात्विक, राजस और तामस। सात्विक पुराणों में श्री हरि के ही महात्म्य और उनकी आराधना के फल का अधिक वर्णन है। राजस पुराणों में ब्रह्म का ही अधिक महात्म्य है। इसी प्रकार तामस पुराणों में अग्निदेव और रुद्र का विशेष महात्म्य कहा गया है। जो सात्विक, राजस और तामस सभी भावों से व्याप्त हैं, उन पुराणों में सरस्वती देवी एवं पितरों की महिमा का वर्णन है। पुराणों में से 4 के द्वारा भगवान विष्णु का, 2 के द्वारा ब्रह्मा और सूर्य देव का तथा शेष सभी पुराणों द्वारा विशेषतः भगवान शिव का महात्म्य कहा गया है। पुराणों में सब वेद प्रतिष्ठित हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो अंग और उपनिषदों सहित चारों वेदों को तो जानता है, किंतु पुराण को नहीं जानता, वह विशिष्ट विद्वान नहीं है। सत्यवती नंदन व्यास ने द्वापर के अंत में 18 पुराणों का निर्माण करके वेदार्थों से परिपूर्ण महाभारत उपाख्यान की रचना की है। उसकी श्लोक संख्या 1 लाख है। महर्षि वाल्मीकि ने जो परम उत्तम श्री राम उपाख्यान का वर्णन किया है, वह भी बहुत उत्तम है। ब्रह्मा जी ने जो शतकोटि श्लोकों द्वारा विस्तृत रामचरित का वर्णन किया है, उसी का यह सार है। पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाकर वह चरित्र कहा था। फिर नारद जी ने वाल्मीकि जी से कहा। इस प्रकार 4 लाख पुराण के, 1 लाख महाभारत के और 24,000 वाल्मीकि रामायण के ये 5.25 लाख श्लोक अतिशय पुण्यजनक कहे गए हैं। परम बुद्धिमान वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण के 7 खंड किए हैं और 81,000 उसके श्लोक हैं। स्कंद पुराण का प्रथम खंड स्कंद के महात्म्य से परिपूर्ण है। उसका नाम माहेश्वर खंड है। दूसरा वैष्णव खंड है। तीसरा ब्राह्म खंड है। यह ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया है और सृष्टि कथा को संक्षेप से सूचित करने वाला है। चौथे खंड का नाम काशी खंड है। 5वां खंड अवंती महात्म्य सहित रेवा खंड है। 6ठा खंड नागर खंड है, जो तीर्थों की महिमा को सूचित करने वाला है। 7वां खंड यही है जो प्राभासिक खंड माना गया है। स्कंद पुराण के सभी खंड किंचित न्यूनाधिकता के साथ 12,000 हैं। भगवान शिव तथा पार्वती का संवाद, तीर्थों का संक्षिप्त वर्णन तथा प्रभास क्षेत्र की विशेष महिमा। ऋषि बोले, सूत जी, अब हम तीर्थों का वर्णन सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर देवी पार्वती ने यही बात पूछी थी। वह प्रसंग सुनाता हूं। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी उमा ने अत्यंत विस्मित होकर महादेव जी के मुख की ओर देखा और हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा, जगन्नाथ, महेश्वर, मैंने आपको प्रसन्न करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक आपके स्वरूप का अनुसंधान किया, परंतु आपका कहीं अंत नहीं मिला। देवदेव, आपका रूप अनंत है, आपको नमस्कार है। आप वेद के रहस्य तथा वाणी द्वारा प्रशंसित हैं, आपको नमस्कार है। आप सदा शमशान भूमि में रमते रहते हैं,
तथा आकाश में भी विचरण करते हैं, आपको नमस्कार है। भगवान शिव बोले, देवेश्वरी, मैं तुम्हारा सृष्टा हूं और तुम संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हो। तुम्हारे तथा मेरे द्वारा यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। मैं और तुम दोनों संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति से युक्त होकर सब प्राणियों के भीतर स्थित हैं, सब ओर प्रतिष्ठित हैं। मैं तुम्हारे साथ खेल करता हूं। तुम ही धृति और धारणा शक्ति हो, तुम ही प्रकृति हो, सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो। अधिक क्या कहूं, तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। देवी बोली, जगन्नाथ, मैं धन्य हूं, पुण्यात्मा हूं और मैंने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है, जिससे आपने मेरी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा है। देव, इस समय मुझसे सब तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवेश्वरी, तीर्थों का दर्शन और उसमें स्नान परम कल्याणकारी है। श्रेष्ठ मुनिगण तीर्थों के श्रवण की भी प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिष और आकाश में पुष्कर तीर्थ प्रसिद्ध है। इसके सिवा केदार, प्रयाग, व्यास, उर्मिला, कृष्णा, वेणा, महादेवी, चंद्रभागा, सरस्वती, गंगा सागर संगम, शुभदायिनी काशीपुरी, महाभागा शतभद्रा, महानदी सिंधु, गोदावरी, कपिला, महानद शोण, पयोधी, कौशिकी, देवखात, गया, द्वारावती तथा महातीर्थ प्रभास, ये सब पातकों का नाश करने वाले हैं। ये सब तीर्थ जो इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनका दर्शन करके मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। वायुदेव ने कहा है कि पृथ्वी पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी महापापों का नाश करने वाले और परम पवित्र हैं। महादेवी, स्वधर्म की वृद्धि के लिए इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जहां शरीर से जाना संभव न हो, वहां मन से ही जाना चाहिए। देवी बोली, भगवान, सभी प्राणी सब प्रकार के उपद्रवों से ग्रस्त हैं। उनकी आयु थोड़ी है। वे अनेक प्रकार के व्यामोह से बंधे हुए हैं। त्रेता और द्वापर में भी ऐसी स्थिति रहती है। फिर भयंकर कलिकाल की तो बात ही क्या है। अतः उन सबके हित के लिए आप ऐसे किसी तीर्थ का वर्णन कीजिए जिसके दर्शन से सब तीर्थों का फल प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम मेरे बाहर विचरने वाले प्राण हो। तुम ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हो। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं सब बातों का यथावत वर्णन करूंगा। यह रहस्य का भी रहस्य है। इसको प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों तथा पापाचारियों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसके भीतर भक्ति हो, ऐसे उत्तम शिष्य एवं श्रद्धालु पुत्र को ही इस रहस्य का उपदेश करना चाहिए। सुव्रते, चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। उन सब में छिपा हुआ श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास है। इसे देखकर कलयुग के पाप से मोहित संस्कार रहित मनुष्य बड़े उद्वेग को प्राप्त होते हैं। जहां तहां कुपित हो उठते हैं। अपने आप में बड़प्पन का अभिमान रखने वाले तथा मिथ्या ज्ञान से मोहित जो अधम मानव भेद और कपट रखकर तीर्थ यात्रा करते हैं, वे तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर भी सिद्धि नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने अनेक तीर्थों और शिवलिंगों को गुप्त कर रखा है। वे कलयुग में पापाचारियों के लिए सिद्धिप्रद नहीं होते। जो क्रोध, लोभ और इंद्रियों को जीत चुके हैं, ऐसे दंभ और मात्सर्य से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों न हो, यदि सद्भाव से भावित होकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए तीर्थ का सेवन करते हैं, तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभास क्षेत्र का ही नाम लेता हूं। जो लोग यम नियम से युक्त और अहंकार से रहित हैं, उनके लिए कहता हूं, पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रभास क्षेत्र मुझे विशेष प्रिय है। महादेवी, उस तीर्थ में मैं निरंतर स्थित रहता हूं।
वहां मेरा दिव्य लिंग प्रकट हुआ है, जो दिव्य तेज से युक्त और अग्निमंडल से मंडित है। संसार की सृष्टि में हेतुभूता जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये 3 शक्तियां हैं, वे मेरे इसी दिव्य लिंग से प्रकट हुई हैं। यह चराचर जगत उसी में लीन होता है और उसी से प्रकट होता है। उस उत्तम क्षेत्र को कोई नहीं जानता। वरानने, प्रभास क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है, यह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। मैं वहां सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हूं। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं, उन्हीं को मेरे उस लिंग के तत्व का ज्ञान है। वह लिंग प्राचीन काल के भैरव कल्प में प्रकट हुआ था। दूसरे लोग देवता ही क्यों ना हों, उनके लिए उस लिंग का रहस्य दुर्लभ है। कलयुग में जो मनुष्य केवल तर्कवादी, महापापी और पाखंडी होंगे, वे कहेंगे, यह सब मिथ्या है, मूर्खों की कल्पना है। कहां तीर्थ है, कहां प्रभास है और कहां देवता रहते हैं। सब झूठ है, मूर्खों का मिथ्या प्रलाप है। इस प्रकार वे नास्तिक, नरकगामी तथा पाप दूषित चित्त वाले मूर्ख मानव बातें करेंगे और तीर्थ आदि की हंसी उड़ाएंगे। अतः उन्हें कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। जो मनुष्य शिवजी की निंदा में तत्पर रहते हैं, वे तीर्थ में मरे तो भी वे पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेते देखे जाते हैं। क्षेत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है। देवेश्वरी, युग युग में जितने तीर्थ कहे गए हैं, उन सब में प्रभास क्षेत्र ही मुझे विशेष प्रिय है। प्रभास तीर्थ की सीमा, क्षेत्र विभाग, महिमा तथा रक्षक गणों का वर्णन। देवी पार्वती बोली, महेश्वर, यदि प्रभास क्षेत्र सब तीर्थों में श्रेष्ठ है, तो अन्य बहुत तीर्थों के विस्तार से क्या लेना है। प्रभास क्षेत्र का ही महात्म्य बताइए। प्रभास क्षेत्र कौन है, उसकी सीमा क्या है तथा उसका सारतत्व क्या है, यह सब आप बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, देवी, समस्त क्षेत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति प्राप्त होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी हैं। पश्चिम में माधव जी का स्थान है। दक्षिण में समुद्र तथा उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त वह क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। उसके मध्य में 5 योजन विस्तार वाली पीठिका है, जो न्यम कुमति से पश्चिम, वज्रणी से पूर्व, माहेश्वरी से दक्षिण तथा समुद्र से उत्तर में स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजन का विस्तार है। यह पीठ कहा गया है। अब इसके गर्भगृह का वर्णन सुनो। दक्षिण से उत्तर की ओर वह समुद्र से कौरवेश्वरी देवी तक फैला है और पूर्व पश्चिम में गोमुख से आश्वमेधिक तीर्थ तक उसका विस्तार है। यह गर्भगृह मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, बावलियां, कूप, तड़ाग, देव मंदिर, सरोवर, सरिताएं, गड्ढे और कुंड हैं, वे सभी परम पवित्र एवं सब पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें जहां कहीं भी स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस क्षेत्र का प्रथम भाग माहेश्वर कहा गया है, जो परम पवित्र है। दूसरा वैष्णव भाग और तीसरा ब्रह्म भाग है। ब्रह्म भाग में 1 करोड़ तीर्थ हैं। वैष्णव भाग में भी 1 कोटि तीर्थ हैं। इन दोनों के मध्य में रुद्र भाग या माहेश्वर भाग है। इसमें 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र 3 देवताओं का बताया गया है। यह गोपनीय से भी गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय है। सब विभागों को मिलाकर इस क्षेत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार की है। पहली रौद्री यात्रा, दूसरी वैष्णवी तथा तीसरी ब्राह्मी यात्रा कही गई है, जो सब पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म विभाग में इच्छा शक्ति कही गई, वैष्णव भाग में क्रिया शक्ति
और तीसरे रुद्र भाग में ज्ञान शक्ति बताई गई है। पापी, शठ अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने वाला मनुष्य ही क्यों न हो, यदि वह प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में निवास करता है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। हिमवान, गंधमादन, कैलाश, निषध, परम प्रकाशमय मेरुगिरी, मनोहर त्रिकूट, महागिरी मानसोत्तर, रमणीय देव उद्यान, नंदनवन तथा स्वर्गलोक के रमणीय तीर्थ और मंदिर, इन सबको छोड़कर प्रभास में मेरा मन लगता है। देवी, जो एकाग्रचित्त होकर प्रभास में संयम पूर्वक निवास करता है, वह तीनों समय भोजन करके भी वायु पीकर रहने वाले तपस्वी के समान पुण्य फल का भागी होता है। जो विघ्नों से आक्रांत होकर भी प्रभास तीर्थ का सेवन नहीं छोड़ता, वह जरा और मृत्यु को त्याग देता तथा जन्म के अशाश्वत चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में निश्चय पूर्वक निवास करते हैं, उनको एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं, जो मृत्युंजय मंत्र के साथ शतरुद्री का जप करते हैं, उन्हें 6 महीने के भीतर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम का पर्याय बताने वाले विद्वान पुरुष शिव कहते हैं वेद को। शतरुद्र मंत्र शिव स्वरूप वेद का आत्मा है। जो प्रभास क्षेत्र में आकर इडम्य इत्यादि मंत्र से मेरा पूजन करते हैं, वे निःसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य वहां समंत्र या अमंत्र भाव से रहते हैं, अर्थात मंत्र जपें या न जपें, केवल वहां सदा निवास करते हैं, वे भी जिस गति को पाते हैं वह बड़े बड़े दानों और यज्ञों से भी नहीं मिलती। इस क्षेत्र में स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात हम महेश्वर ही निवास करते हैं। प्रभास में भगवान सोमनाथ के दक्षिण में करोड़ों रुद्र स्थित हैं। ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं, वे सभी वैशाख की चतुर्दशी को सोमनाथ के समीप जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के लिए जो सद्गति बताई गई है, वह न तो कुरुक्षेत्र में है, न हरिद्वार में और न पुष्कर में ही है। देवदेव महादेव जी का वह गुप्त क्षेत्र 7 योजन है। वहां ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान मुझ सदाशिव की उपासना करते हैं। वे सभी मेरे भक्त हैं और मेरी उपासना में तत्पर रहते हैं। संयमशील सन्यासी 8 मास तक भ्रमण करते हैं और 4 मास तक एक जगह प्रभास तीर्थ में नियम ग्रहण करके उन्हें निवास करना चाहिए। एक मनुष्य सोमेश्वर शिव का पूजन करता है और दूसरा तप करता है। उन दोनों में वही श्रेष्ठ है जो सोमनाथ की पूजा में संलग्न है। जो योग, सांख्य, पांचरात्र तथा अन्य शास्त्रों द्वारा जानने योग्य है, वे ही शिव प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं। सोमनाथ लिंग में यह संपूर्ण चराचर जगत स्थित है, इसलिए उस लिंग में सदा महादेव का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य मानव बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी अशुभ कर्म कर बैठता है, वह श्री सोमनाथ के पूजन से विलीन हो जाता है। वेदवादी पुरुष जिन्हें कालाग्नि रुद्र कहते हैं, वे ही भैरव नाम से प्रभास तीर्थ में स्थित हैं। मैं ही भैरव रूप धारण करके सब पापों का नाश करता हूं। अग्निभिले, इस मंत्र के द्वारा जिसके प्रभाव का वर्णन हुआ है, वही मैं प्रभास क्षेत्र में अग्निभील नाम धारण करता हूं। इसके सिवा सब देवताओं ने वहां मेरा नाम कालाग्नि रुद्र भी रखा है। मेरा एक नाम अग्निशान भी है। इस प्रकार 3 नाम बताए जाते हैं। प्रत्येक कल्प में जो मेरे नाम होते हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि कल्प और ब्रह्मा असंख्य हैं। इस प्रकार यह सोमेश्वर देव का रहस्य परम गोपनीय है। देवी, तुम्हारे प्रति स्नेह होने से और तुम्हारी भक्ति के कारण यह सब मैंने तुमसे कहा है। पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक, चांडाल, पुक्कश, शूद्र, मल्लेच्छ, मूर्ख तथा अन्य जो निंदित मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं,
वे सब यदि प्रभास तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हो तो मुक्त हो जाते हैं। यहां मैंने दक्षिण भाग में विश्वनाथ की और उत्तर में दंडपाणी की स्थापना की है। वे दोनों इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अन्य अन्य गणाध्यक्ष भी मेरी आज्ञा के अधीन होकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: महारुद्र, चंडीश, घंटाकर्ण, गोमुख, विनायक, महानाद, काकवस्त्र, शुभेक्षण, एकाक्ष, दुंदुभि, चंड, तालजंघ, भूमिदंड, दंड, शंकुकर्ण, वैधृति, तालदंड, महातेजा, चिपिटाक्ष, हयानन, हस्तिवक्त्र, श्ववक्त्र, विडालवदन, सिंहमुख, व्याघ्रमुख तथा वीरभद्र। ये सब गणेश जी को आगे रखकर देवदेव शिव तथा इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। प्रभास क्षेत्र में कुल 1,11,13,00,000 गण निवास करते हैं। वे सभी प्रभास क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। अट्टाहास नामक गणों का अध्यक्ष 100 करोड़ गणों के साथ पूर्व द्वार में रहकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। घंटाकर्ण नामक गण अन्य 18 करोड़ गणों के साथ दक्षिण द्वार पर रहते हैं। विश्वर नामक गण पश्चिम द्वार के रक्षक हैं तथा दंडपाणी देवदेव सोमेश्वर के उत्तर द्वार पर रहते हैं। ईशान कोण में भीषणस्य, अग्नि कोण में छागवस्त्र, नैऋत्य कोण में चंड तथा वाव्य कोण में भैरवानन रक्षा करते हैं। नंदी, महाकाल, दंडपाणी और विनायक ये मध्य भाग में 100 कोटि गणों के साथ सोमनाथ के अंग रक्षक हैं। इस प्रकार असंख्य गणों के अध्यक्ष उस क्षेत्र की रक्षा में रहते हैं। कलयुग के पातकों से जिनका चित्त दूषित है उनके लिए मेरा वह स्थान अगम्य है। मेरे लोक में जो पातालवासी सिद्ध हैं वे काल भैरव सोमनाथ की प्रदक्षिणा करते हैं। पृथ्वी में जो पुण्य तीर्थ, मंदिर और देवता हैं वे सभी सोमेश्वर देव की परिक्रमा करते हैं। शाकुनी, भारभूति, आषाढ़ी, दंड, पुष्कर, नैमिष, अमरेश्वर, भैरव, मध्यम, काल, केदार, कणवीरक, अट्टाहास, महेंद्र, श्रीशैल तथा गया आदि सभी तीर्थ भगवान सोमनाथ की प्रदक्षिणा तथा उनके लिंग की स्तुति करते हैं। जहां प्राची सरस्वती है वहां 10 सहस्त्र अरब तथा 3 करोड़ ऋषि निवास करते हैं। जो मनुष्य यहां अपने पापनाश के लिए स्नान करेंगे उन्हें 10 गोदान का पुण्य प्राप्त होगा। वहां पर शूल भेद आदि लिंग पूजन करने योग्य हैं। महापापाचारी मनुष्य भी प्राची सरस्वती में प्राण त्याग करके साक्षात शिव को प्राप्त होता है। विप्रवरों, वहां दही और कंबल दान करने चाहिए। यह दान सब पापों का नाश करने वाला तथा सार से भी सार पुण्य है। ब्राह्म स्थान में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि गुना फल मिलता है। यह जानकर मैं वहां प्रसन्नतापूर्वक स्थित रहता हूं। कलयुग में वहां सभी तीर्थ अदृश्य होकर रहते हैं। मनोहर प्रभास क्षेत्र में जहां सोमनाथ जी स्थित हैं वहां मेरे 2 गण उद्भ्रम और संभ्रम रहते हैं। वे वहां रहने वाले दुष्ट लोगों के मन में भ्रम एवं विभ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार वे दुष्ट चित्त वाले प्राणियों से उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। जो श्रेष्ठ मानव इस तीर्थ में भक्तिपूर्वक दंडपाणी का दर्शन करते हैं उन्हें किसी प्रकार का विघ्न प्राप्त नहीं होता। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा वर्ण संकर इच्छा या अनिच्छा से उस शुभ क्षेत्र के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सभी मेरा सारूप्य प्राप्त करके मेरे दिव्य धाम में चले जाते हैं। मेरु, सातों द्वीप तथा सातों समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, परंतु आदिदेव सोमेश्वर शिव के गुणों का वर्णन 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। सोमनाथ के दिव्य स्वरूप का दिग्दर्शन। महादेव जी कहते हैं, देवी जो निर्भय, निर्मल, नित्य,
निरपेक्ष, निराश्रयी, निरंजन, निष्प्रपंच, निहिसंग तथा निरूप द्रव तत्व है, वही प्रभास तीर्थ में सोमेश्वर लिंग के रूप में स्थित है, यह समझो। जो मोक्षदायक, अजेय, अनुपम, अनामयी, नित्य, करुणा रूप, दिव्य, निर्लेप, विश्वतोमुख, शिव, सर्वात्मक, सूक्ष्म, अनादि, दैवत रूप, आत्मस्वरूप से जानने योग्य, चित्त के चिंतन से परे, गमन आगमन से मुक्त, बाहर भीतर व्याप्त, केवल, अद्वितीय, निष्कल, निर्मल एवं ज्ञान का प्रकाशक है, वही प्रभास तीर्थ में प्रणवमय सोमेश्वर लिंग के रूप में स्थित है, यह जानो। स्पंदन रहित, महात्मा, भावातीत, लक्षण रहित, वाग प्रपंच आदि से शून्य, निष्प्रपंच, शिव, ज्ञान और ज्ञेय की दृष्टि में स्थित, हेत वाभास शून्य, अनाहत, शब्दगत तथा शब्द आदि गुणों को प्रकट करने वाले, ऐसे विशेषणों से युक्त मुझ शिव को ही प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ लिंग के रूप में प्रकट मानो। प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग रूपी सोमनाथ को शब्द ब्रह्ममयी, शांत, अशांत, निरास्पद, सबसे दूर, सबके ध्यान में स्थित, अनादि, अच्युत, दिव्य, प्रमाणातीत, प्रमाण गोचर, अधोगत, ऊर्ध्वगत, नित्य, देह स्थित जीव रूप, हृदय आदि 12 अंगों में स्थित, प्राण और अपान के उदय अस्त में व्याप्त, अग्राह्य, इंद्रिय रूप, निष्कलंक, सूक्ष्म, स्वर का आदि, व्यंजन से अतीत, वर्ण आदि से रहित, निःशब्द, निष्कल, सौम्य, देहातीत, परात्पर, समस्त भूतों के लिए अगम्य, भावाभाव से रहित, भाव भक्ति से जानने योग्य, परम सूक्ष्म, 25 तत्वों की उत्पत्ति का कारण, अप्रमेय, अनंत, अक्षय, इच्छानुसार रूपधारी, सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण, बीज और अंकुर को भी प्रकट करने वाला, व्यापक, सर्वकाम, अक्षर, नाश रहित, परमपद, स्थूल और सूक्ष्म सभी विभागों में स्थित, व्यक्त अव्यक्त स्वरूप, सनातन, कल्प कालांत रहित, अनादि, अनंत, महाभूत, महाकाम, शिव तथा निर्वाण भैरव समझो। इतना ही नहीं, उन्हें योग क्रिया से मुक्त, मृत्युंजय, अनादिमान, समस्त उपसर्गों से रहित, सर्वव्यापी, शिव, परम अकल, द्वैत वर्जित, अन्य तेज से रहित, प्रभास क्षेत्र निवासी, सूर्य के समान अधिक कांतिमान, संपूर्ण तेजों से अधिक बड़े हुए, शरणागत वत्सल, ईशान, देव, ओमकार, शिवरूपी, देवदेव, महादेव, पंचमुख, वृषध्वज, निर्मल, मन के अगोचर, भावग्राह्य, उपमा रहित, सदा शांत, विरूपाक्ष, शूलहस्त, जटाधर, हृदय कमल के मध्य कोश में विराजमान, शून्य रूप तथा निरंजन जानो। जो परात्पर देव, हंस और नाद कहे गए हैं, वे ही इस प्रभास स्थान में स्वयं विराजमान हैं। देवी, अपने इस आदि स्वरूप को मैंने योग बल से जाना है और स्वयं ही इसका निरूपण किया है। ये सोमनाथ पूर्व काल में ऋग्वेद में स्थित होते हैं, मध्याह्न में यजुर्वेद के भीतर इनकी स्थिति होती है, अपराह्न काल में सामवेद में और संध्या के समय अथर्ववेद में ये विराजमान होते हैं। मैं अंधकार से परे, सूर्य के समान प्रकाशमान इस अंतर्यामी महापुरुष सोमेश्वर को जानता हूं। इनको ही जानकर मनुष्य कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, मुक्त हो जाता है। मनुष्यों की मुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पार्वती, इस प्रकार महामहिमाशाली सोमनाथ के महात्म्य का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। सोमनाथ के 8 नाम और पार्वती के 18 नामों का वर्णन। सोमनाथ नाम का हेतु तथा सोमेश्वर की महिमा। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महादेवी पार्वती ने इस प्रकार प्रभास की महिमा सुनकर पुनः भगवान शंकर से पूछा, देवदेव, जगन्नाथ, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले,
संपूर्ण ज्ञान से संपन्न सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। प्रभु, इस दिव्य लिंग का सोमेश्वर नाम किस समय हुआ? महादेव जी ने कहा, पूर्व काल में मैं ही स्पर्श लिंग स्वरूप से विद्यमान था। उस समय कोई भी मनुष्य यहां मुझे नहीं जानता था। जब प्रलय के बाद महाकल्प का प्रारंभ होता है और ब्रह्मा का भी लय होकर नूतन ब्रह्मा की सृष्टि होती है, उस समय मेरे इस दिव्य लिंग का नाम भी बदलकर दूसरा हो जाता है। अब तक 6 ब्रह्मा बदल गए हैं और अब ये 7वें ब्रह्मा चल रहे हैं। इस समय जो प्रजापति ब्रह्मा हैं, इनका नाम शतानंद है। देवेश्वरी, ये ब्रह्मा जब 8 वर्ष के हुए, तब से लेकर मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ। बीते हुए कल्पों में जो पहले ब्रह्मा थे, उनका नाम विरिंची था। उनके समय में इस सोमनाथ का नाम मृत्युंजय था। इसके बाद दूसरे कल्प में जो दूसरे ब्रह्मा हुए, वे पद्मभू नाम से विख्यात हुए। देवी, उनके समय में मेरे इस लिंग का नाम कालाग्नि रुद्र था। तीसरे ब्रह्मा की प्रसिद्धि स्वयंभू नाम से हुई है। उस समय सोमनाथ का नाम अमृतेश था। चौथे ब्रह्मा परमेष्टि नाम से विख्यात हुए। उस समय सोमनाथ का नाम अनामय था। 5वें ब्रह्मा सूर्यज्येष्ठ नाम से विख्यात हुए। उस समय सोमेश्वर देव का नाम कृत्तिवास था। 6ठे ब्रह्मा का नाम हेमगर्भ था। उनके समय में सोमनाथ का नाम भैरवनाथ रखा गया था। ये जो 7वें ब्रह्मा हैं, शतानंद कहलाते हैं। इस समय मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद आगामी कल्प में 8वें ब्रह्मा चतुर्मुख नाम से विख्यात होंगे। उस समय सोमेश्वर देव का नाम प्राणनाथ होगा। इस तरह जो जो ब्रह्मा बीत जाते हैं और प्रलय के पश्चात पुनः जो नए ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी 8 वर्ष की आयु होने तक सोमेश्वर देव का एक नाम रहता है। उसके बाद वह बदल जाता है। इस प्रकार संक्षेप में मैंने तुम्हें सोमनाथ के नाम बताए हैं। देवी पार्वती बोली, देवेश्वर, मनुष्यों के ऊपर दया करने के लिए मैं भी आपके साथ बार बार प्रकट हुई हूं। उस समय मेरे कौन कौन से नाम हुए हैं, यह भी बताइए। महादेव जी ने कहा, आदि कल्प में तुम्हारा नाम जगन्माता था, दूसरे में जगत्योनी, तीसरे में शांभवी, चौथे में विश्वरूपिणी, 5वें में नंदिनी, 6ठे में गणांबिका तथा 7वें में तुम्हारा नाम विभूति हुआ है। इसी प्रकार 8वें में शुभ्रू, 9वें में आनंदा, 10वें में वामलोचना, 11वें में वरारोहा, 12वें में सुमंगला, 13वें में महामाया, 14वें में अनंता, 15वें में भूत माता, 16वें में उत्तमा तथा 17वें कल्प में तुम्हारा नाम पितृकल्पा प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद तुम दक्ष कन्या सती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय दक्ष द्वारा अपमानित होने से तुमने अपना शरीर त्याग दिया। तदंतर वाराह कल्प आने पर पुनः हिमवान ने तुम्हारी आराधना करके तुम्हें पुत्री रूप में प्राप्त किया। उसके बाद अत्यंत दुष्कर एवं अद्भुत तपस्या करके तुमने मुझे पति रूप में पाया और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। सुमुखी, जब तक इस कल्प का अंत होगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करूंगा। द्वापर में महिषासुर का वध करने के लिए तुम भगवान विष्णु के साथ कृष्ण पिंगला नाम से प्रकट हुई। तब से कात्यायनी और दुर्गा आदि अनेकों नामों से तुम नवकोटि भेद के साथ वसुधा तल पर प्रकट हुई। सुंदरी, पूर्व काल में जो तुम्हारे कल्प अनुसार नाम थे तथा जो भूत, भविष्य एवं वर्तमान में तुम्हारे नाम थे, होंगे और हैं, वे सब नाम मैंने बता दिए। उन्हें इसी प्रकार जानना चाहिए। शतानंद नाम से विख्यात जो ये ब्रह्मा जी हैं, उनके 8वें वर्ष में जो पहले मनु हुए थे और उस मनवंतर में जो प्रथम चंद्रमा थे, वे लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि आदि के साथ समुद्र से प्रकट हुई।
उन्होंने काल भैरव नाम से इस सोमेश्वर लिंग की आराधना की और बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो 14 युग व्यतीत किए। सुंदरी, उनकी वह अद्भुत तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, चंद्रदेव, वर मांगो। शुभे, तब उन्होंने अपने भक्तिभाव से मुझे संतुष्ट करके कहा, प्रभो, ये ब्रह्मा जी जब तक रहें तब तक आपका नाम सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो। मनवंतर समाप्त होने पर जो कोई भी दूसरे दूसरे चंद्रमा हों, उन सबके ये सोमनाथ जी कुल देवता हों। तब मैं तथास्तु कहकर पुनः उस शिवलिंग में ही लीन हो गया। यह मैंने सोमनाथ के गुणों को संक्षेप से सूचित किया है। समुद्र के रत्नों की भांति सोमेश्वर के गुणों का विस्तार अचिंत्य है। उनकी महिमा का चिंतन भक्तों की बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मद मोहित मूढ़ मानव उनके स्वरूप को नहीं देख पाते। देवी पार्वती ने पूछा, भगवान, जिस तेजोमय लिंग का ऐसा महात्म्य है, उसकी इस प्रभास क्षेत्र में कहां स्थिति है? महादेव जी ने कहा, देवी सुनो, वज्रणी नदी के पूर्व न्यम कुमति नदी तक 4 योजन चौड़ा और 5 योजन लंबा मेरा गर्भगृह है। इसको मैं कभी नहीं छोड़ता। पश्चिम दिशा में समुद्र के समीप कृत स्मर के आगे 100 धनुष की दूरी पर मेरा महाप्रभावशाली स्वयंभू लिंग स्थित है। उसमें साक्षात परमेश्वर भगवान शंकर रूप में निवास करता हूं। इसी के बीच में सोमेश्वर के समीप चारों ओर 14 भागों में 200 धनुष की गोलाकार कर्णिका हैं, जो मुझे बहुत प्रिय हैं। उसमें जो प्राणी निवास करते हैं वे सब पातकों से शुद्ध हो मेरे लोक में जाते हैं। जो मनुष्य सैकड़ों विघ्नों से घिरकर या बधकर भी प्रतिज्ञा पूर्वक जीवन भर इस क्षेत्र में निवास करता है, वह उस परमधाम में जाता है जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता। जो प्रभास क्षेत्र में मरता है वह यमलोक में नहीं जाता। भयंकर कलिकाल का आगमन जानकर मैंने यहां रक्षा के लिए विघ्नराज गणेश जी को स्थापित किया है। ब्रह्मघाती, पातकी, ब्राह्मण द्वेषी, शिव भक्तों की निंदा करने वाले, कृतघ्न, शठ, लोक शत्रु, गुरुद्रोही, तीर्थों और मंदिरों के लिए कंटक रूप तथा पाप परायण निंदित मनुष्य यदि इस क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं तो वे 10,000 दिव्य वर्षों तक दासी पुत्र होते हैं। उसके बाद ब्रह्म राक्षस होते हैं। तदंतर हीन योनि अथवा पक्षियों की योनि में जन्म लेते हैं। अतः पूर्ण प्रयत्न करके वहां कभी पाप न करें। अन्य अन्य स्थानों का पाप इस क्षेत्र में नष्ट होता है, परंतु यहां का किया हुआ पाप पिशाच योनि एवं नरक में डालने वाला होता है। जो मनुष्य अपने चित्त को एकाग्र एवं संयत रखकर इंद्रियों को वश में करके मेरा ध्यान करते हुए यहां शतरुद्री का जप करते हैं, वे निःसंदेह सिद्ध होते हैं। यदि कोई मनुष्य उत्तम प्रभास क्षेत्र को जाए तो उसे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वह फिर वहां से बाहर न जाए। भूलोक में जो लिंग हैं उन सब में सोमनाथ मुझे विशेष प्रिय है। देवी, इस दिव्य लिंग में जो गुण हैं वो मुझे ही ज्ञात हैं, उन्हें मैं ही जानता हूं। दूसरा कोई किसी प्रकार भी नहीं जानता। जिस समय न ब्रह्मा थे, न भूमि थी, न सूर्य थे और न यह संपूर्ण जगत ही था, उस समय ब्रह्मा जी के प्रलय काल में यह दिव्य लिंग भावनी वृत्ति का आश्रय ले, अर्थात भविष्य में मुझे यहां प्रकट होना है, ऐसी भावना रखकर इस स्थान की रक्षा करता रहा। प्रभास में निवास करने वाले वे मानव धन्य हैं जो संसार का भय दूर करने वाले भगवान सोमनाथ का दर्शन करते हैं। देवी, जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर सोमनाथ का स्मरण करेंगे उनके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। यह पवित्र क्षेत्र मुझे सदैव अत्यंत प्रिय है। पार्वती, देव, मनुष्य आदि सब लोग तभी तक संसार में भ्रमण करते हैं
जब तक कि मेरे स्वरूप भूत सोमनाथ को नहीं प्राप्त होते। यह प्रभास क्षेत्र मोक्षधाम कहा गया है। इस प्रकार मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए सोमनाथ के महान भाव का वर्णन किया है। जो मनुष्य सदा इसका पाठ करेंगे वे मुझ चंद्रमौली शिव के धाम में जाएंगे। देवी, जो भक्तजन सोमेश्वर की शरण में जाते हैं वे इस भयंकर संसार चक्र में फिर नहीं भटकते। सोमनाथ की महिमा। महादेव जी कहते हैं, देवी, जितने भी ग्रह दोष और भूत दोष हैं तथा जो भी डाकिनियां, प्रेत, वेताल, राक्षस, ग्रह, पूतनाएं, पिशाच, यातुधान, मातृकाएं, नवजात शिशुओं का अपहरण करने वाली राक्षसियां, बालग्रह, वृद्ध ग्रह, ज्वर रूपी ग्रह, अतिसार, भगंदर, पथरी रोग, मूत्रकृच्छ, अन्य सहस्त्रों रोग, दुर्नामिका अर्थात बवासीर, कोढ़ तथा अन्य अन्य रोग व्याधियां हैं, वे सभी सोमनाथ के समीप जाकर उनका दर्शन करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती आग में डाला हुआ ईंधन तत्काल जलकर भस्म हो जाता है। देवेश्वरी, सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध ये जो पश्चिम भैरव हैं, कालाग्नि रुद्रनाथ जिनका नामांतर सुना गया है, उनमें मैं स्वयं ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए निवास करता हूं। उस सोमेश्वर लिंग में स्थित हो मैं मनुष्यों के सब पापों को भक्षण कर लेता हूं। देहधारियों के देह में विचरण करने वाला जो प्राण है उसी के समान जो सबका प्राण है, यह ब्रह्मांड जिसके भीतर स्थित है तथा जो एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त है, वही शिव स्वरूप मैं भक्तों पर कृपा करने के लिए सोमनाथ लिंग में निवास करता हूं। संपूर्ण वेद और महर्षिगण जिनकी प्रशंसा करते हैं तथा जिनके द्वारा परब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति होती है, वे ही ये सोमनाथ महादेव प्रभास तीर्थ में विराजमान हैं। जैसे घर में छिपे हुए रत्न को कोई नहीं पाता, उसी प्रकार मेरे प्रभास रूपी घर में रत्न के समान स्थित इस सोमेश्वर लिंग के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। पूर्व कल्प में यह शिवलिंग सप्त पाताल का भेदन करने वाला था तथा कोटि कोटि सूर्यों तथा प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी था। इसीलिए पूर्व काल में सोमनाथ को कालाग्नि रुद्र कहा जाता था। देवी, इस प्रकार संक्षेप से मैंने तुम्हें सोमेश्वर देव का महात्म्य बताया है जो सब पातकों का नाश करने वाला है। प्रभास में भगवान शिव का स्वरूप, पार्वती द्वारा उनकी स्तुति तथा प्रभास क्षेत्र में भगवान विष्णु की स्थिति का कारण। महादेव जी कहते हैं, देवी, मैं प्रभास क्षेत्र में रुद्राक्ष की माला धारण किए शांत भाव से स्थित हूं। मेरा आदि, मध्य और अंत कहीं नहीं है। मैं कमल के आसन पर बैठा हुआ सबको वर देने के लिए उद्यत हूं। हिम, कुंद और चंद्रमा के सदृश मेरा गौर वर्ण है। मेरे वाम भाग में विष्णु तथा दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी विराज रहे हैं। मेरे उदर में चारों वेद और हृदय में सनातन ब्रह्म स्थित हैं। नेत्रों में अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का निवास है। महादेवी, ऐसे स्वरूप से मैं प्रभास क्षेत्र में रहता हूं। यह सुनकर देवी पार्वती ने हर्ष गदगद वाणी में देव देवेश्वर शिव का भक्तिपूर्वक स्तवन किया। देव, महादेव, सर्वभावन ईश्वर, आपको नमस्कार है। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप अनादि हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। आप सब में स्थित हैं, आपको नमस्कार है। आप धाम, तेज के भी धाम, प्रकाशक या आश्रय हैं, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि दाता को नमस्कार है। मोक्षदाता परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पार्वती के इस प्रकार स्तवन करने पर भगवान शिव ने संतुष्ट होकर कहा,
महाप्राज्ञे, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम अभीष्ट वरदान मांगो। देवी पार्वती ने कहा, देवेश्वर, प्रभास क्षेत्र का महात्म्य फिर से कहिए। भगवान विष्णु द्वारकापुरी छोड़कर किस प्रकार प्रभास क्षेत्र में निवास करते हैं? जिन्होंने पूर्व काल में वाराह रूप धारण करके पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया तथा नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का संहार किया। वेद जिन्हें प्रत्येक युग में सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तक वाले कहकर उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी का निवास भूत पद्म जिनकी नाभि से प्रकट हुआ है, जो क्षीर समुद्र के उत्तर भाग में शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जो युगांत का भी अंत करने वाले तथा लोकांतरकारी अंतक के भी अंतक हैं, लोक मर्यादाओं की रक्षा करने वाले सेतु हैं, वेद वेत्ताओं के भी ज्ञाता हैं और उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के स्वामी हैं, जो मनुष्यों के आदि प्रवर्तक मनु तथा तपस्वी जनों के तप हैं, तेजस्वी पुरुषों के तेज और गतिमानों की गति हैं। वे श्रीहरि द्वारका छोड़कर प्रभास तीर्थ में कैसे चले आए? महादेव जी ने कहा, देवी, पृथ्वी पर अनेक क्षेत्र हैं, करोड़ों तीर्थ हैं और उन सब में असंख्य प्रभाव है, परंतु प्रभास तीर्थ का प्रभाव उन सबसे बढ़कर है। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व तथा रुद्र तत्व, इन तीनों की प्रभास में ही एकत्र उपलब्धि होती है, अन्यत्र ऐसा सुयोग दुर्लभ है। प्रभास में लोक पितामह ब्रह्मा जी 24 तत्वों के साथ रहते हैं। दैत्यों के संहारक देव अग्रगण्य भगवान विष्णु 25 तत्वों के अधिपति होकर इस तीर्थ में स्थित हैं और मैं 36 तत्वों से संयुक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभास में निवास करता हूं। शुभे, इस प्रकार तुम केवल प्रभास तीर्थ को ही तत्वमय एवं सर्व तीर्थमय समझो। स्त्री, मल्लेच्छ, शूद्र, पशु, पक्षी और मृग जो भी प्रभास क्षेत्र में मरते हैं, सभी शिव के लोक में जाते हैं। प्रभास के पार्थिव भाग में ब्रह्मा, जल भाग में विष्णु, तेजस भाग में रुद्र, वायु भाग में कुबेर तथा आकाश भाग में साक्षात सदाशिव रूप हम स्थित हैं। अमरेश, प्रभास, नैमिष, पुष्कर, आषाढ़ी, दंड, भारभूति और लांगली, ये 8 आदि गुह्य हैं जो जल के आवरण में स्थित हैं। हरिश्चंद्र, श्रीशैल, जालेश्वर, प्रीतिकेश्वर, महाकाल, मध्यम, केदार तथा भैरव, ये 8 अति गुह्य क्षेत्र हैं जो तेजस तत्व में प्रतिष्ठित हैं। गया, काशी, कुरुक्षेत्र, कनखल तीर्थ, विमल तीर्थ, अट्टाहास, महेंद्र और भीम, ये 8 गुह्य से भी गुह्यतर क्षेत्र हैं जो वायु तत्व में स्थित हैं। वस्त्रापथ, रुद्रकोटि, ज्येष्ठेश्वर, महालय, गोकर्ण, रुद्रकर्ण, कर्णाक्ष और स्थाप, ये 8 पवित्र अष्टक कहलाते हैं। इनकी स्थिति आकाश तत्व में है। छागल, वुडसुड, माकोट, अचलेश्वर, कालंजर वन, शंकुकर्ण, स्थलेश्वर तथा शूलेश्वर, ये 8 पृथ्वी तत्व में स्थित हैं। जो देवता जिस तत्व में स्थित है वह उसी के महात्म्य को सूचित करता है। जलीय महातत्व भगवान महाविष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसी कारण भगवान नारायण को जलशायी कहते हैं। जल तत्व में जितने तीर्थ मैंने बताए हैं वे निश्चय ही भगवान नारायण को प्रिय हैं। जल तत्व में जो भी सारभूत तत्व हैं उसमें ही प्रभास तीर्थ की स्थिति है। अतः श्री हरि प्रत्येक अवतार के समय जल तत्व रूपी प्रभास में ही लय अंतर्ध्यान को प्राप्त होते हैं। वे भगवान वासुदेव सूक्ष्म स्वरूप तथा परात्पर पद में प्रतिष्ठित हैं। वे ही पर व्योम स्वरूप शिव आदि अंत से रहित एवं व्यापक हैं। संपूर्ण शास्त्रों, सिद्धांत भूत आगमों तथा विशेषतः दर्शनों में भी उनसे भिन्न या बढ़कर कोई वस्तु नहीं बताई गई है। पार्वती,
उन्हीं शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि वे मुझसे भिन्न नहीं हैं। प्रभास तीर्थ में 4 शिवलिंगों से संयुक्त श्रीहरि प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं, किंतु यह बात किसी को ज्ञात नहीं है। प्रत्येक मास की अष्टमी और चतुर्दशी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तथा कार्तिक की पूर्णिमा को मैं स्वयं प्रभास तीर्थ में स्थित शिवलिंगों का पूजन करता हूं। प्रत्येक माघ मास की पूर्णिमा को सभी तीर्थ सरस्वती और समुद्र के संगम में स्नान करने के लिए प्रभास तीर्थ में आते हैं। उस तीर्थ के नाम का स्मरण करने, कीर्तन करने अथवा मृत्यु काल में वहां उपस्थित होने से भी मनुष्य अपने पूर्वकृत सभी पापों को त्याग देता है। अनर्थ सार, सौम्य, भुवन भूषण, दिव्य, पांचनद, आदिगुह्य, महोदय, सिद्ध रत्नाकर, समुद्रावरण धर्माधार, कलाधार, शिव गर्भगृह, सर्व देव निवास तथा सर्व पातक नाशन, ये इस क्षेत्र के नाम हैं जो एक एक कल्प में पृथक पृथक प्रसिद्ध हुए हैं। अब गर्भगृह के नाम सुनो। आदिकल्प में उसका नाम प्रमोदन था। उसके बाद क्रमशः नंदन, शिव, उग्र, भद्रक, समिंधन, कामद, सिद्धिद, धर्मज्ञ, वैश्वरूप, मुक्तिद, पद्मनाभ, श्रीवत्स, महाप्रभ, पाप संहार, सर्व कामदप्रद, मोक्ष मार्ग, सुदर्शन, गर्भगृह तथा पापनाशन प्रभास। इसके बाद उसका नाम उत्पलावर्तिका होगा। इस प्रकार ये क्षेत्र के मध्यवर्ती गर्भगृह के क्रमशः नाम बताए गए। इन सभी नामों तथा क्षेत्र की महिमा को सुनकर मनुष्य को मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। जो तीनों समय इन नामों का कीर्तन करता है उसे महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा दिन रात एवं संध्या काल में किए हुए पापों का नाश हो जाता है। देवी, केदार क्षेत्र में तथा महालय तीर्थ में जो लिंग हैं वह और मध्यमेश्वर, पाशुपतेश्वर, शंकुकर्णेश्वर, भद्रेश्वर, सोमेश्वर, एकाम्रेश्वर, कालेश्वर, अजेश्वर, भैरवेश्वर, ईशानेश्वर, कायावरोहणेश्वर, चाप्टेश्वर, बद्रिकाश्रम, रुद्रकोटि, महाकोटि, श्रीपर्वत, कपाली, देव देवेश्वर, करवीरेश्वर, ओमकारेश्वर, वशिष्ठ आश्रम तथा भूतल पर दूसरे दूसरे जो पुण्यदायक स्थान हैं वे सभी प्रयाग तीर्थ के साथ प्रभास क्षेत्र में आकर निवास करते हैं। इस तीर्थ के उत्तर में सूर्यपुत्री और दक्षिण में समुद्र है। यही इसके उत्तर दक्षिण की सीमाएं हैं। इसी सीमा के भीतर पाताल से लेकर ब्रह्मांड कटाह पर्यंत जितने तीर्थ हैं सभी निवास करते हैं। प्रभास में सूर्यदेव, सिद्धेश्वर लिंग तथा सिद्ध लिंग की महिमा। महादेव जी कहते हैं, देवी, दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में सूर्यपुत्री कौरवेश्वरी नदी तक का जो क्षेत्र है उसके भीतर मैं ही क्षेत्रज्ञ रूप से निवास करता हूं। मेरा ग्रह रूप यह तीर्थ सूर्य नारायण की किरणों से प्रभासित होता है, इसलिए इस कल्प में प्रभास नाम से विख्यात हुआ है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वहां अर्क पूज्य रूप सूर्य का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसने मानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन किया, सभी दान दे दिए और संपूर्ण गुरुजनों को संतुष्ट कर लिया। उसी सूर्य देव के समीप अग्निकोण में थोड़ी ही दूरी पर सिद्धेश्वर शिव विराजमान हैं। उनका त्रैलोक्य पूजित लिंग सब प्रकार की सिद्धियों का दाता है। प्राचीन सत्य युग में उसका नाम जैगीश्वेश्वर था। वही कलयुग में सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सूर्य के दक्षिण एवं नैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूरी पर पाताल विवर है। वहीं पर पूर्व काल में मंदेह तथा शालकंटक नामक राक्षस सूर्य नारायण के तेज से दग्ध हो पाताल में भाग गए थे। वहां पर योगिनियां तथा ब्राह्मी आदि मातृकाएं रक्षा करती हैं।
पूर्व कल्प में महोदय नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग स्वतः प्रकट हुआ। महात्मा जैगेश्वर उसका पूजन करने लगे। वे अपने सब अंगों में भस्म लगाते और भस्म पर ही सोते थे। उन्होंने जप, तप, वृक्ष के समान नाद तथा नृत्य और गीतों के द्वारा महोदय शिव को संतुष्ट कर लिया। तब वे प्रसन्न होकर जैगेश्वर मुनि के समीप आए और बोले, महापते, तुम दिव्य दृष्टि से मेरी ओर देखो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। जैगेश्वर मुनि ने त्रिनेत्रधारी शिव को अपने सामने उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव देवेश्वर, मुझे संसार बंधन का नाश करने वाला ज्ञान प्रदान कीजिए। आप में, देवी पार्वती में, स्कंद जी में तथा गणेश जी में सदा मेरी भक्ति बनी रहे तथा मुझमें निरअहंकारता, क्षमा, शम और दम आदि की वृद्धि हो। तब उन महादेव जी ने कहा, तुम अजर, अमर, सब शोकों से रहित महान योगी, अत्यंत शक्तिशाली तथा योग के ऐश्वर्य से युक्त होगे। योगाचार्य के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। जो तुम्हारे द्वारा पूजित इस शिवलिंग का पूजन करेगा वह सब पापों से मुक्त हो दिव्य योग को प्राप्त होगा। जो द्विज योग के लिए जैगेश्वर गुहा का आश्रय लेगा वह 7 रात में योग युक्त हो संसार से तर जाएगा। 1 मास के बाद उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। 1 रात में उसे शुद्ध गति प्राप्त होगी। दूसरी रात में वह पितरों को तार देगा और 3 रात में वह समस्त पितरों को तारने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान दे भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवी, इस युग में द्वापर आने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ, उस समय बालखिल्य नाम वाले महर्षियों ने प्रभास क्षेत्र में सूर्य स्थल के समीप आकर जैगेश्वर गुहा में निवास करने वाले देवेश्वर शिव की आराधना की। वे 88,000 ऊर्ध्व रेता ऋषि 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्रमोदमयी सिद्धि को प्राप्त हुए। तब से वह जैगेश्वेश्वर लिंग सिद्धेश्वर नाम से विख्यात हुआ। जब सोमवार के साथ कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी आती है, उस समय सिद्धेश्वर देव का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवेश्वरी, सिद्धेश्वर लिंग के आगे 3 धनुष की दूरी पर सूर्य सारथी अरुण के द्वारा स्थापित एक सिद्ध लिंग है, जो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है। चैत्र मास की शुक्ल पक्षिया त्रयोदशी को जो भक्ति भाव से विधि पूर्वक उस लिंग का पूजन करता है, उसे पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अर्क स्थल का महात्म्य, आदित्य की महिमा, दंत धावन की विधि तथा सूर्य देव की आराधना पूजा का विधान। महादेव जी कहते हैं, देवी, कृत स्मर से लेकर अर्क स्थल तक दोनों देवताओं के मध्य भाग में सूर्य क्षेत्र कहा गया है। इसी में 8 सिद्धियां निवास करती हैं। वह सूर्य देव के तेज का मध्य भाग है, जो सबका सब सुवर्णमयी है। यह क्षेत्र भगवान सूर्य को सदैव प्रिय है। सूर्य ग्रहण का पर्व आने पर यह कुरुक्षेत्र से भी अधिक पुण्यदायक होता है। सरस्वती, हिरण्या तथा समुद्र, इन तीनों का संगम कोटि तीर्थों का फल देने वाला है। वहीं देव माता हैं, वहीं भंगेश्वर विराजमान हैं तथा नागस्थान भी वहीं है। इस प्रकार संक्षेप से ही यहां अर्क स्थल का महात्म्य बताया गया है। वहां एक विवर आज भी प्रत्यक्ष प्रकट देखा जाता है। उसका नाम श्री मुखद्वार है। प्रिय मातृकाएं उस द्वार की रक्षा करती हैं। जो 1 वर्ष तक नियम से वहां मातृका गणों तथा सुनंद आदि देवों की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके वहां अर्क स्थल के समीप समस्त मातृकाओं का पूजन करे। ये मातृकाएं प्रभास क्षेत्र में सुनंदा गण के नाम से विख्यात हैं। भगवान आदित्य सब देवताओं के आदि कहे गए हैं। वे आदिकर्ता हैं, इसीलिए आदित्य कहलाते हैं।
सूर्य के बिना न तो दिन होता है, न रात्रि होती है, न तर्पण होता है, न धर्म अनुष्ठान होता है, और न संपूर्ण चराचर जगत की सत्ता ही रह सकती है। आदित्य ही सदा सबकी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। इस कारण ये त्रयीमय हैं। तीनों लोक इनके स्वरूप हैं। अब मैं मंत्रों द्वारा महात्मा भास्कर के पूजन का विधान बताता हूं। पहले मुख की शुद्धि करके विशेष रूप से स्नान करें। फिर वस्त्र शुद्धि के पश्चात संध्या उपासना द्वारा मन की शुद्धि करें। उसके बाद श्री सूर्यदेव की मूर्ति अथवा किरण का स्पर्श करें। मुख की शुद्धि दातून से होती है, इसलिए पहले उसी की विधि कहता हूं। महुआ की दातून से पुत्र लाभ होता है। मदार की दातून से नेत्रों को सुख मिलता है। बेर की दातून से प्रवचन की शक्ति प्राप्त होती है। बृहति की दातून करने से मनुष्य दुष्टों पर विजय पाता है। बेल और खैर की दातून से निश्चय ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कदंब से रोगों का नाश होता है। अतिमुक्तक अर्थात कुंद का एक भेद से धन लाभ होता है। अड़सा की दातून से सर्वत्र गौरव की प्राप्ति होती है। चमेली की दातून से जाति में प्रधानता होती है। पीपल यश देता है। शिरीष की दातून का सेवन करने से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। चिरी हुई दातून नहीं करनी चाहिए, जिसमें कीड़े लगे हों, जो आधी सूखी या टेढ़ी हो तथा जिसमें छिलका न हो, ऐसी दातून कभी न करे। एक बित्ते की दातून काम में लेनी चाहिए। इससे बड़ी या छोटी हो तो त्याग दे। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके मौन भाव से सुखपूर्वक बैठ जाए और मनोवांछित कामना मन में रखकर निम्नलिखित मंत्र से दातून को अभिमंत्रित करे। वरदम त्वाभिजानामि कामम यच्छ वनस्पते सिद्धिम प्रयच्छ मे नित्यम दंत काष्ठ नमोस्तुते। वनस्पते, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम वर देने वाले हो। मेरा मनोरथ पूर्ण करो। मुझे प्रतिदिन सिद्धि प्रदान करो। दंत काष्ठ, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार 3 बार जप करके दातून करे। इसके बाद उस दातून को धोकर किसी पवित्र स्थान में फेंक दे। पार्वती बिना चिरी हुई दातून से जीभ को न साफ करे। यदि उससे जीभ साफ करनी हो तो उसे चीरकर अलग अलग कर लेना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे बासी हो जाने के कारण मुख अशुद्ध रहता है, अतः उसकी शुद्धि के लिए सूखी या गीली दातून अवश्य करे। जिस दिन दातून का निषेध हो उस दिन 16 कुल्ला कर ले, अथवा उन वृक्षों के पत्तों या सुगंधित मंजन आदि के द्वारा मुख की शुद्धि करनी चाहिए। तदंतर शास्त्र उक्त विधि से स्नान करके स्नानांग तर्पण एवं संध्या वंदन करे। उसके बाद विद्वान पुरुष सूर्य देव को जल की अंजलि दे और पूर्वाभिमुख होकर त्रयाक्षर मंत्र का जप करे। इस प्रकार पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर तांबे के पात्र में कनेर के फूल रखे। फिर उसमें तिल, चावल, कुशा, गंधयुक्त जल, लाल चंदन तथा धूप डाले। इस प्रकार अर्घ तैयार करके उस पात्र को अपने मस्तक पर रखे और धरती पर दोनों घुटने टेककर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ दे। जो इस प्रकार अर्घ्य निवेदन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दीक्षा और मंत्र से रहित पुरुष भी यदि भक्तिपूर्वक 1 वर्ष तक इस प्रकार अर्घ्य दे तो उसके फल को अवश्य प्राप्त करता है। इस जन्म में वह स्त्री सहित सुख का भागी होता है और अंत में भगवान सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। मंडल के मध्य भाग में वेदी के ऊपर विराजमान सूर्य देव का ध्यान करके नित्य उनकी पूजा करनी चाहिए। उनके शरीर का रंग लाल है। वे महातेजस्वी हैं। श्वेत कमल के ऊपर बैठे हैं। समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित तथा सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके 2 भुजाएं और 1 मुख है। उन्होंने अपने हाथ में सुंदर कमल धारण कर रखा है। उनका मंडल गोल है। वे तेज के केंद्र हैं।
तथा उन्होंने लाल रंग का वस्त्र धारण कर रखा है। यही भगवान आदित्य का सर्वलोक पूजित रूप है। इस प्रकार तीनों समय आदरपूर्वक भगवान सूर्य का पूजन करें। उनकी पूजा समस्त कामनाओं तथा फलों को देने वाली है। सूर्य की पूजा के लिए सब प्रकार के विलेपनों में रोली और लाल चंदन उत्तम है। फूलों में कनेर के फूल श्रेष्ठ माने गए हैं। कुमकुम, चमेली, कमल तथा अगरू से बढ़कर सूर्य देव को तृप्त करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो इन सभी वस्तुओं से भगवान सूर्य की पूजा करता है, उसका संसार में कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं होता। इस विधि से सूर्य देव का पूजन करके परिक्रमा करें और अर्क स्थल को मस्तक से प्रणाम करके सूर्य के सम्मुख सुखपूर्वक स्थित होकर उनका दर्शन करें। ऐसा करने वाला पुरुष कोटि यात्रा का फल पाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, अग्नि और कुबेर आदि सब देवता भगवान सूर्य के आश्रित रहकर द्युलोक में आनंदित होते हैं। इसलिए मैं सूर्य के समान दूसरे किसी देवता को नहीं देखता। महादेवी, सूर्य की स्तुति करके मंत्र उच्चारण पूर्वक उनकी 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हिंकार, प्रणव, उद्गीत, प्रस्ताव, प्रहर, आरण्यक और निधन ये 7 प्रकार के साम कहे गए हैं। हिंकार और प्रणव न रहने पर 5 प्रकार का साम बताया गया है। पूर्वोक्त 7 प्रकार के साम के अतिरिक्त साध्य नामक 8वां साम है, 9वां वामदेव साम है और 10वां ज्येष्ठ साम कहा गया है, जो ब्रह्मा जी को परम प्रिय एवं उत्तम प्रतीत होता है। इन सब सामों का विधिपूर्वक जप करना चाहिए। जो निष्काम भाव से भगवान सूर्य की पूजा करता है, वह इस क्षेत्र के महात्म्य से तथा अर्क सूर्य के प्रभाव से निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। दूसरे स्थानों में 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल होता है, वही अर्क स्थल में 1 ब्राह्मण को भोजन कराने से प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण में जो स्नान, दान, जप और होम किया जाता है, वह सब यहां अर्क स्थल के प्रभाव से कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास के कृष्ण पक्ष में रविवार युक्त सप्तमी को अर्क स्थल के समीप जागरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी मनुष्यों के लिए अर्क स्थल पूजनीय है। कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि वह भगवान सूर्य पर जल में पैदा हुआ या मुरझाया हुआ अथवा किसी दोष से दूषित या बासी फूल न चढ़ावे। देवी पार्वती ने पूछा, भगवान सूर्य देव को राहु कैसे ग्रस लेता है? महादेव जी ने कहा, देवी मैं ग्रहण का कारण बतलाता हूं, सुनो। विशेष समय आने पर सूर्यदेव अपनी किरणों से अमृत की धारा बहाते हैं। उस समय अमृत की इच्छा रखने वाला राहु अपने विमान पर बैठकर सूर्य बिंब के नीचे आ जाता है। उसके बिंब से सूर्य का बिंब छिप जाता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। वास्तव में कोई भी सूर्य देव को ग्रस नहीं सकता। वे निश्चय ही ग्रसने वाले को जलाकर भस्म कर देंगे। पूर्व काल में उस क्षेत्र के भीतर लोकपाल, महर्षि, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व तथा मुनिलोक सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। कुबेर, भीष्म, ययाति, गालव तथा सांब ने भी यहां उत्तम सिद्धि प्राप्त की है। यह महात्म्य कथा नास्तिक, श्रद्धाहीन, क्रूर, दोषदर्शी एवं शठ मनुष्य से न कहें। अपने पुत्र, शिष्य, धर्मिष्ठ, ज्ञानी तथा भगवान सूर्य के भक्त को ही यह प्रसंग सुनाना चाहिए। जो तेज का सनातन आश्रय, जल की गति, दिशाओं का अविनाशी दीपक, सिद्धि का खुला हुआ द्वार, जगत का सामान्य नेत्र, आकाश रूपी सरोवर का सुवर्णमय कमल, दिगंगनाओं का दे दीप्यमान कुंडल तथा काल गणना का एकमात्र मापक यंत्र है, वह भगवान सूर्य का बिंब आप सब लोगों की रक्षा करे। चंद्रमा की उत्पत्ति तथा उनके द्वारा औषधि आदि का पोषण।
सूत जी कहते हैं, विप्रवरों, भगवान शिव के इस प्रकार कहने पर यशस्विनी देवी पार्वती ने इस प्रकार पूछा, देव, आपके मस्तक पर जो ये चंद्रमा विराजमान हैं, किसके पुत्र हैं? कब और किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई है? महादेव जी ने कहा, देवी, देवताओं और दानवों ने मिलकर जब क्षीर सागर का मंथन किया तब उसमें से 14 रत्न निकले। उन्हीं रत्नों में ये महातेजस्वी चंद्रमा भी थे। इनकी उत्पत्ति अमृत से हुई है, इसीलिए विषपान करने के पश्चात इन्हें मैं आज तक सिर पर धारण करता हूं। पूर्व काल में मैंने चंद्रमा को अपना शिरोभूषण बनाया है, इसीलिए लोग मुझे चंद्रभूषण कहते हैं। पार्वती, मैं ही सृष्टि, पालन और संहार का कर्ता हूं। सृष्टि काल में मैं रजोगुण से संयुक्त होता हूं, पालन के समय सतत्व गुण में स्थित रहता हूं और संहार काल में तमोगुण से युक्त हो जाता हूं। मैं ही 3 रूपों में स्थित हूं, अतः ब्रह्मा भी मुझ महेश्वर के ही अंश हैं। ब्रह्मा का स्वामी मैं ही हूं। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही मुझ सदाशिव से अभिन्न हैं, क्योंकि मैं सर्वात्मक हूं। शिव ही संपूर्ण जगत का पालन करने वाले विष्णु हैं। मेरे द्वारा निर्मित ब्रह्मांड में ये लोक हैं। इसी के भीतर संपूर्ण चराचर जगत है। इस ब्रह्मांड में अब तक कितने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बीत गए और कितने अभी होंगे, इसकी गणना असंभव है। चंद्रमा का जो तेज पृथ्वी पर प्राप्त हुआ, उससे संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करने वाली औषधियां उत्पन्न हुई। उन्हीं औषधियों के द्वारा संपूर्ण लोक तथा 4 प्रकार के प्रजावर्ग जीवन धारण करते हैं। फल लगने पर जिनका अंत हो जाता है, ऐसी औषधियां क्षण कहलाती हैं। वे 16 प्रकार की हैं। धान, जौ, गेहूं, अणु, तिल, मोठ, कंगनी, कोदो, चीना, उड़द, मूंग, मसूर, निष्पाव, कुल्थी, अरहर और चना, ये 16 प्रकार के क्षण हैं। ये ग्रामीण औषधियों की जातियां बताई गई हैं। ग्राम और वन में उत्पन्न होने वाली 14 प्रकार की औषधियां यज्ञ के काम में आती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: धान, जौ, गेहूं, अणु, तिल, कंगनी, कुल्थी, सांवा, तिल्ली, बंतिल, गवेधु, उड़द, मकई और वेणुयव अर्थात बांस धान। तृण, गुल्म, लता, विरुथ तथा गुच्छ आदि करोड़ों प्रकार के औषध और तृणों के स्वामी चंद्रमा हैं। वे ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। भगवान सोम जगत का हित करने की इच्छा से सबको धारण करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, ब्राह्मण तथा मंत्रों का राज्य प्रदान किया है। राजा के पद पर अभिषिक्त हो महातेजस्वी सोम ने अपने प्रकाश से तीनों लोकों को पुष्ट किया है।